अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना क्यों चाहता है? कारण, रणनीति और वैश्विक राजनीति का पूरा विश्लेषण। 21वीं सदी में वैश्विक राजनीति का केंद्र केवल युद्ध या विचारधाराएं नहीं रहीं, बल्कि भू रणनीतिक स्थान, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु परिवर्तन और सैन्य प्रभुत्व बन चुके हैं। इसी संदर्भ में एक ऐसा नाम बार बार उभर कर सामने आता है जो दिखने में तो बर्फ से ढका, सुनसान और शांत लगता है, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इलाकों में से एक है। ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जब 2019 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है, तो पूरी दुनिया चौंक गई। डेनमार्क ने इसे बेतुका विचार कहा, लेकिन इस बयान ने एक बड़े सवाल को जन्म दिया। आखिर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा या नियंत्रण क्यों चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर केवल राजनीति में नहीं, बल्कि इतिहास, भूगोल, सैन्य रणनीति, ऊर्जा, खनिज, जलवायु परिवर्तन और चीन रूस की चुनौती में छिपा है। एक, ग्रीनलैंड क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका के बेहद करीब है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। मुख्य तथ्य: क्षेत्रफल लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या सिर्फ 56,000 के आसपास, 80% हिस्सा बर्फ से ढका आर्कटिक क्षेत्र का सबसे अहम भाग। ग्रीनलैंड का महत्व इसके आकार या जनसंख्या में नहीं, बल्कि इसके स्थान और भविष्य की संभावनाओं में छिपा है। 2, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अमेरिका की नज़र पहले से थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमेरिका की नज़र ग्रीनलैंड पर 150 सालों से भी ज्यादा समय से है। 2,11,867 पहली कोशिश। जिस साल अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा, उसी साल अमेरिकी विदेश मंत्री ने ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव रखा था। 2.2 द्वितीय विश्व युद्ध जब नाजी जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा किया, तब अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपने सैन्य ठिकाने बनाए ताकि अटलांटिक महासागर पर नियंत्रण रखा जा सके। 2.3 शीत युद्ध ग्रीनलैंड अमेरिका और सोवियत संघ के बीच पहली चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम, का हिस्सा बन गया। यानी ग्रीनलैंड कोई नया विचार नहीं, बल्कि पुरानी रणनीति का आधुनिक रूप है। 3, भौगोलिक और सामरिक स्ट्रेटेजिक महत्व। 3.1 आर्कटिक पर नियंत्रण की कुंजी। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर के केंद्र में स्थित है। भविष्य में आर्कटिक नया व्यापार मार्ग बनेगा, ऊर्जा संसाधनों का केंद्र होगा, सैन्य प्रतिस्पर्धा का मैदान बनेगा। ग्रीनलैंड पर नियंत्रण बराबर आर्कटिक पर पकड़। 3.2 मिसाइल डिफेंस और रडार सिस्टम अमेरिका का। थूले एयरबेस, अब पिटोफिक स्पेस बेस, ग्रीनलैंड में स्थित है, जो रूस से आने वाली मिसाइलों पर नजर रखता है, अंतरिक्ष निगरानी में अहम भूमिका निभाता है। ये बेस अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ माना जाता है। 4, प्राकृतिक संसाधन। बर्फ के नीचे छिपा खजाना। ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने के साथ साथ वहां छिपे संसाधन उजागर हो रहे हैं। 4. एक रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये खनिज मोबाइल इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल, सैटेलाइट, एआई एंड सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होते हैं। आज चीन इन पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखता है। अमेरिका चीन की इस निर्भरता को तोड़ना चाहता है। ग्रीनलैंड में इन खनिजों का विशाल भंडार है। 4.2 तेल और गैस अनुमान है कि आर्कटिक क्षेत्र में दुनिया का 13% अंठ खोजा तेल, 30% प्राकृतिक गैस मौजूद है और ग्रीनलैंड इसका अहम हिस्सा है। 5, जलवायु परिवर्तन संकट या अवसर। जहां दुनिया जलवायु परिवर्तन को संकट मानती है, वहीं वैश्विक शक्तियां इसे रणनीतिक अवसर के रूप में देख रही हैं। 5.1 नई समुद्री राहें। बर्फ पिघलने से यूरोप से एशिया की दूरी कम होगी, व्यापार सस्ता और तेज होगा। ग्रीनलैंड इन मार्गों के बिल्कुल पास है। 5.2 संसाधनों तक आसान पहुंच। पहले जो खनिज बर्फ के नीचे थे, अब निकालना संभव हो रहा है। अमेरिका भविष्य की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर अब भी से कदम बढ़ाना चाहता है। 6, चीन का डर। असली कारण ग्रीनलैंड पर अमेरिका की रुचि का सबसे बड़ा कारण है चीन। 6.1 चीन की आर्कटिक रणनीति। चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है, जबकि वह
वहां का देश नहीं है। निवेश, खनन परियोजनाएं, बंदरगाह निर्माण चीन ग्रीनलैंड में सक्रिय रहा है। 6.2 अमेरिका की चिंता, अगर चीन ग्रीनलैंड में मजबूत हो गया तो अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। आर्कटिक में शक्ति संतुलन बदल जाएगा, इसलिए अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड चीन के प्रभाव से दूर रहे। 7 रूस का फैक्टर, रूस के पास आर्कटिक में सबसे लंबा तट, सबसे ज्यादा सैन्य ठिकाने हैं। ग्रीनलैंड रूस और अमेरिका के बीच सीधा रणनीतिक बिंदु है, जहां से निगरानी और संतुलन संभव है। अमेरिका नहीं चाहता कि रूस इस क्षेत्र में एक तरफा ताकत बने। 8 अमेरिका कब्जा क्यों नहीं, नियंत्रण क्यों चाहता है? आज के दौर में सीधे कब्जे का समय नहीं रहा। अमेरिका चाहता है सैन्य समझौते, आर्थिक निवेश, सुरक्षा सहयोग, राजनीतिक प्रभाव, यानी बिना झंडा फहराए असल सत्ता अपने हाथ में रखना। 9 डेनमार्क और ग्रीनलैंड की प्रतिक्रिया। 9.1 डेनमार्क ने साफ कहा, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। 9.2 ग्रीनलैंड अधिक स्वायत्तता चाहता है, विकास के लिए निवेश चाहता है, लेकिन पूर्ण अमेरिकी नियंत्रण नहीं। अमेरिका इसी बीच रास्ता तलाश रहा है। 10 भविष्य में क्या हो सकता है? संभावनाएं। अमेरिका निवेश और सैन्य सहयोग बढ़ाए, चीन को बाहर रखने की रणनीति, आर्कटिक में शीत युद्ध जैसी स्थिति, ग्रीनलैंड की स्वतंत्रता की मांग। तेज निष्कर्ष। अमेरिका ग्रीनलैंड इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वहां लोग कम हैं या जमीन खाली है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह भविष्य की वैश्विक राजनीति का केंद्र है। यहां से आर्कटिक पर नियंत्रण संभव है। चीन और रूस को संतुलित किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों पर पकड़ मिल सकती है। अमेरिकी सुरक्षा और प्रभुत्व मजबूत होता है। ग्रीनलैंड बर्फ का द्वीप नहीं, बल्कि भविष्य की महाशक्ति की चाबी है।